हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से आपको आपके इस चैनल वी कॉम लर्निंग में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट 2008 अमेंडमेंट 2010 में की गई थी, जिसमें यह बताया गया पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर the profit business carried on by all and any them acting of all। कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट के रेशियो में करते हुए लॉन्ग टर्म पर तक ले जाते हैं और एनी लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें हम पार्टनर कहेंगे। पार्टनर का हमारे लिए मिनिमम 2%। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आपके लिए जिसमें मैक्सिमम पार्टनर 20 या बैंकिंग फाइनेंस के लिए 10 हुआ करती थी, लेकिन इसको पार्टनरशिप एक्ट कंपनी एक्ट के अंतर्गत चेंज करके ये 2014 में मैक्सिमम लिमिट को 50 कर दिया गया है। ये 50 पार्टनरशिप रिजल्ट फ्रॉम द डिजायर ऑफ बिजनेस एंड टेक एडवांटेज ऑफ कंप्लीमेंट्री एबिलिटी एंड राइज more capital। character of the partnership agreement of the person two and more कम से कम दो या दो से अधिक। लीगल बिजनेस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑन प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप जो भी किया जाता है अगर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ऑल स्टॉक की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। नो सेपरेट एंटिटी, आप स्पेसिफिक अलग से कोई वर्क नहीं कर सकते, अटमोस्ट गुड फेथ वर्क करेंगे। आपके लिए बिजनेसशिप में आप जब भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है। अब पार्टनरशिप में आपके लिए मिनिमम 2% ओनर होते हैं। काइंड्स ऑफ द ओनरशिप, फिक्स टाइम ऑफ द पार्टनरशिप, निश्चित समय के लिए आप बने हैं। कंटिन्यू पार्टनरशिप, हमेशा के लिए साथ है। लीगल वर्क ऑफ द पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, आप किसी सीमित दायित्व के लिए पार्टनरशिप की गई। आइडियल पार्टनरशिप आपके लिए क्या है? द ड्यूटी पार्टनर एट केयर ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एनवायरमेंट टू बी डेवलपमेंट एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी व्यापार को आप ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं। गुड फेथ एडुकेट कैपिटल, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड वर्क ऑफ द रिटेन एग्रीमेंट ऑफ द वर्क। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ आप वर्क करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अपने लाइबिलिटी एक दूसरे के प्रति दायित्व को निभाते हुए तो वो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क बेसिस स्पेशलाइजेशन, आइडियल नंबर ऑफ द पार्टनर, सिलेक्शन रीजनेबल एंड इक्वालिटी इन राइट ऑफ द पार्टनर, कॉमन अप्रोच के अंतर्गत पार्टनर वर्क करते हैं। इसके 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप इज फॉर्म एज रिजल्ट, पार्टनरशिप किसके साझेदारी परिणाम स्वरूप बनती है? लाइसेंस फॉर गवर्नमेंट के मिलने पर, ए सेंट्रल लेजिस्लेशन के रूप में, एंड एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल, नन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप लाइसेंस और सेंट्रल लेजिस्लेशन से नहीं, दो व्यक्ति आपस में मिल करके सहमति करते हुए किसी भी व्यवसाय की पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए क्या होगा? से an agreement among individual। नेक्स्ट आपके लिए है a partnership deed, a written legal document, a verbal understanding not enforceable by law, none for these। व्यक्तियों के द्वारा पार्टनरशिप एक समझौता है तो यह लीगल है, आपके वर्बल के रूप में है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, आप इसको लॉ के प्रति इन्फोर्सेबल दबाव बना के नहीं करा सकते। ये आपस में हमारे आप पे आपसी संबंध पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्ट
पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्ट, आप आते हैं बिजनेस के अंतर्गत बाय द ऑपरेशन बाय लॉ, बाय एन एग्रीमेंट, बाय इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, नन ऑफ दिस। तो बाय एन एग्रीमेंट, तो कोई पार्टनर किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व में आता है तो कैसे आता है? बाय एन एग्रीमेंट, ऑपरेशन के थ्रू, एक्सीडेंटल नहीं होगा, हेरिटेज प्रॉपर्टी से नहीं, पार्टनरों की आपसी सहमति से ही आप अस्तित्व में आएंगे। ए मैनेजर विथ ए शेयर इन प्रॉफिट, एक मैनेजर आपके शेयर की प्रॉफिट लेता है। इज ओनली ए सर्वेंट ऑफ ए फर्म, became a partner by operation of law, became a partner from status, none of these। तो is only a servant of a, क्या केवल फर्म का सेवक है? ए मैनेजर ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो वो एक मैनेजर, किसी भी बिजनेस का मैनेजर फर्म का एक सर्वेंट के रूप में काम करता है, ना कि ऑपरेशन बाय लॉ। तो इसके लिए हम वर्क कर सकते हैं। तो ए आपके लिए होगा ए ओनली सर्वेंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म डेब्ट्स। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म के लिए ऋणों के संबंध में क्या दायित्व आपके बनते हैं? तो लिमिटेड अप टू अमाउंट देयर कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड अमाउंट के लिए आपकी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू अमाउंट, गारंटी, पार्टनर जितेगा गारंटी दिए होंगे नहीं। पार्टनर में ऑल पार्टनर की बिजनेस के प्रति अनलिमिटेड गारंटी होगी, सभी दायित्व आपको लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए बी होगा अनलिमिटेड गारंटी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन फर्म। तो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन फर्म क्या है आपके लिए? बे अनलिमिटेड, जो भी वर्क आप कर सकते हैं लाइबिलिटी फर्म के लिए आपको अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर, ए पार्टनर इन ए फर्म, ए पार्टनर इन ए फर्म कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। क्या आप अपने अदर पार्टनर को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? कैन ट्रांसफर शेयर आउटसाइडर विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, ऑल पार्टनर से ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर। एक पार्टनर अगर बिजनेस में है आपके लिए तो बाहरी व्यक्ति को अगर शेयर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपके सभी पार्टनरों की एग्रीमेंट हुई है, तो सबकी सहमति होगी, डीड चेंज होगा, तभी आप किसी को ले सकते हैं। तो कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ द आउटसाइडर। नेक्स्ट आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विथ द फर्म अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। तो जनरल पब्लिक आपके लिए कहती है अननोन पर्सन के लिए तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। ए पार्टनर आपके लिए, एक पार्टनर आम जनता में अज्ञान व्यक्ति कहलाता है आपके लिए। तो एसोसिएशन फॉर अननोन जनरल पब्लिक, तो अननोन वो रहता है, तो वो कौन सा पार्टनर होगा आपके लिए? सीक्रेट पार्टनर होगा, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है, 9 है आपको, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट द ड्यूटी एंड राइट ऑफ द पार्टनर आर डिटरमाइंड। ड्यूटी ऑफ द पार्टनर डिटरमाइंड आपके लिए क्लियर होता है। पार्टनरशिप रूल तो या किसके अंतर्गत होती है? अंडर पार्टनरशिप एक्ट, बाय पार्टनर, बाय कोर्ट नहीं, बाय म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत नहीं, बाय अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत हम इसके पूरे राइट को देख सकते। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड फुल वीडियो पार्टनरशिप देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वीकामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम यूजी लेवल पर ओएमआर सीट पे होनी है,
तो पर चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फिलअप दे रहे हैं। शॉर्ट में एक बार देख सकते हैं आप पूरे चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता है कितने पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, मिनिमम पार्टनर टू मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनरशिप इज फॉर्म एज ए रिजल्ट तो एन एग्रीमेंट अमॉन्ग individual a partnership deed not enforceable by law. Partnership may come into exist by an agreement. A manager with a share of the profit is only servant of the firm. Liability of the partner in respect of the firm debts unlimited. The liability of partner in a firm is unlimited. A partner in a firm cannot transfer his share to an outsider. A partner whose association with the firm is unknown to the general public called the secret partner. In the absence of partnership deed, the duty and right of partner determine तो अंडर पार्टनरशिप एक्ट। आपने पार्टनरशिप की स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें कि आने वाली वीडियो की आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन पता चले जो आप अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।